ये बताइए, आज जावेद मोहम्मद की सुनवाई थी, आज क्या मसला? जावेद मोहम्मद की नहीं बल्कि परवीन फातिमा और उनकी लड़की सुमैया फातिमा ने जो रिट याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने यह सवाल उठाया था कि उनके मकान को बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रक्रिया के पालन किए 12 जून को गिरा दिया गया है। और एडीए से यह मांग की थी कि उनके मकान को बना के दे, उन्हें हर्जाना दे और उनको सरकारी आवास दे। उस पर सरकार को और पीडीए को 1 दिन का समय दिया गया था काउंटर के लिए। आज काउंटर एफिडेविट उन लोगों ने 44-45 पेज का दाखिल किया है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय जैसे एक अति सम्मानित स्थान पे उन्होंने झूठे दस्तावेज के आधार पर काउंटर एफिडेविट दाखिल किया। उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र लगाया जिसमें लिखा है कि मोहल्ले के अति सम्मानित लोगों की तरफ से 3 लोगों का नाम है, और ये कहा कि इन्हीं की शिकायत पर जांच करके पाया गया कि यह जावेद मोहम्मद का घर है और ये फर्जी ढंग से बना हुआ। उसमें शिकायतकर्ता का कोई पता नहीं है, कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई वल्दियत नहीं है, और सीधे सीधे एक कूट रचित कागज़ है। और मेरा यह कहना, शुरू से कहना है कि जितने भी कागज़ इन्होंने दिखाया, चाहे 10 मई का हो, चाहे 24 मई का हो, चाहे 25 मई का, उस कागज़ उन आदेशों का कोई अस्तित्व नहीं है। वो प्रशासनिक अधिकारियों के कहने पर एडीए के लोगों ने एडीए के दफ्तर में बैठ के बनाया है, और बिना किसी नियम का पालन करो। आदेश एक्ट नंबर 73 में लिखा हुआ है कि अगर ध्वस्तीकरण का आदेश आप करते भी हैं तो आपको 1 महीने का समय देना पड़ेगा अपील के लिए। हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच का आदेश है कि 1 महीने का समय अपील का ख़त्म हुए वह कोई भी तरह का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 1 दिन का 11 मार्च को, 11 जून को वो पर्चा लगाते हैं, जैसा वो कहते हैं, उनके दरवाजे पर चिपकाते हैं। और 12 जून को जब जावेद मोहम्मद जेल जा चुके थे, जब उनकी पत्नी और उनकी बेटी को आप थाने में बंद किए हुए थे, आपने बुलडोजर के सहारे उनका मकान ज़मींदोज कर दिया। हम लोग 1 दिन का समय हमने भी लिया उसका जवाब के लिए, और माननीय न्यायालय ने, जो माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्रा और माननीय न्यायमूर्ति सैयद वाइज मियाँ की खंडपीठ ने 7 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। सर ये बताइए, आज जावेद मोहम्मद की सुनवाई थी, आज क्या मसला? जावेद मोहम्मद की नहीं बल्कि परवीन फातिमा और उनकी लड़की सुमैया फातिमा ने जो रिट याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने यह सवाल उठाया था कि उनके मकान को बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रक्रिया के पालन किए 12 जून को गिरा दिया गया है। और एडीए से यह मांग की थी कि उनके मकान को बना के दे, उन्हें हर्जाना दे और उनको सरकारी आवास दे। उस पर सरकार को और पीडीए को 1 दिन का समय दिया गया था काउंटर के लिए। आज काउंटर एफिडेविट उन लोगों ने 44-45 पेज का दाखिल किया है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय जैसे एक अति सम्मानित स्थान पे उन्होंने झूठे दस्तावेज के आधार पर काउंटर एफिडेविट दाखिल किया। उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र लगाया जिसमें लिखा है कि मोहल्ले के अति सम्मानित लोगों की तरफ से 3 लोगों का नाम है, और ये कहा कि इन्हीं की शिकायत पर जांच करके पाया गया कि यह जावेद मोहम्मद का घर है और ये फर्जी ढंग से बना हुआ। उसमें शिकायतकर्ता का कोई पता नहीं है, कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई वल्दियत नहीं है, और सीधे सीधे एक कूट रचित कागज़ है। और मेरा यह कहना, शुरू से कहना है कि जितने भी कागज़ इन्होंने दिखाया, चाहे 10 मई का हो, चाहे 24 मई का हो, चाहे 25 मई का, उस कागज़ उन आदेशों का कोई अस्तित्व नहीं है। वो प्रशासनिक अधिकारियों के कहने पर एडीए के लोगों ने एडीए के दफ्तर में बैठ के बनाया है, और बिना किसी नियम का पालन करो। आदेश एक्ट नंबर 73 में लिखा हुआ है कि अगर ध्वस्तीकरण का आदेश आप करते भी हैं तो आपको 1 महीने का समय देना पड़ेगा अपील के लिए। हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच का आदेश है कि 1 महीने का समय अपील का ख़त्म हुए वह कोई भी तरह का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 1 दिन का 11 मार्च को, 11 जून को वो पर्चा लगाते हैं, जैसा वो कहते हैं, उनके दरवाजे पर चिपकाते हैं। और 12 जून को जब जावेद मोहम्मद जेल जा चुके थे, जब उनकी पत्नी और उनकी बेटी को आप थाने में बंद किए हुए थे, आपने बुलडोजर के सहारे उनका मकान ज़मींदोज कर दिया। हम लोग 1 दिन का समय हमने भी लिया उसका जवाब के लिए, और माननीय न्यायालय ने, जो माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्रा और माननीय न्यायमूर्ति सैयद वाइज मियाँ की खंडपीठ ने
7 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।